अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी और आज हम आपके साथ दुबई के कुछ मामला डिस्कस करेंगे। आपको दुबई ले चलेंगे, वहां कुछ पाकिस्तानियों से इस मामले पर बात करने की कोशिश करेंगे कि दुबई में क्या हो रहा है। इन दिनों जो पाकिस्तानी हैं दुबई में मुकीम, उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये याद होना चाहिए कि पाकिस्तान और दुबई के दरमियान जो सबसे ज़्यादा मजबूत रिलेशंस हैं, इसका इन्हिसार दुबई में रहने वाले पाकिस्तानियों पर है, यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों पर है। यूएई में इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत बड़ा एक ग्रुप रहता है, एक इंडस्ट्री है पाकिस्तान की ओवरसीज़ की यूएई में। और आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त 16 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ यूएई में रहते हैं और इससे पाकिस्तान को हर साल 2-3 अरब जो डॉलर हैं वो पाकिस्तान में आते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के बाद दुबई में जो हालात पैदा हुए हैं, जाहिर है वो सिर्फ दुबई तक तो महदूद नहीं था, कोरोना पूरी दुनिया ने उसको मुतासर किया है, लेकिन दुबई में जो पाकिस्तानी थे उन पर बहुत ज़्यादा इसका असर हुआ है। दुबई हुकूमत ने अगरचे SOPs पर बहुत ज़्यादा अमल किया है, पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा हिफाजत की है, किसी को बेरोज़गार अगर है तो उसकी किसी न किसी सूरत में कफ़ालत करने की कोशिश भी की है। अब इन्हीं मौज़ूआत पर हम अपनी आज की इस गुफ्तगू को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं दुबई की बहुत मशहूर शख्सियत हैं, पीपल्स पार्टी गल्फ के सदर हैं मियां मुनीर हांस साहब। इनकी यूएई समेत ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनके सारे अमूर पर गहरी नज़र है और इस बारे में वो ज़्यादा हमें बेहतर बता सकते हैं कि दुबई में इन दिनों जो पाकिस्तानियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। ख़ास तौर पर ये कहा जाने लगा है कि एक वो दौर था जब पाकिस्तानी कहा करते थे कि चलो चलो दुबई चलो, लेकिन इन दिनों निकलो निकलो दुबई से निकलो ये आवाज़ आने लगी है और दुबई से पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान आ रही है। लेकिन आते हुए उनके साथ कोरोना भी पाकिस्तान में आने के खदशात हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम मियाँ साहब से बात करेंगे। वेलकम मियाँ साहब, खुश आमदीद उर्दू पॉइंट के साथ। हम आज आपसे कोरोना की सूरत हाल पर भी बात करेंगे कि दुबई में क्या चल रहा है। कुछ मियाँ साहब इसके बारे में रोशनी डालें और हमें बताएं कि ये जो पाकिस्तानियों के अंदर जो दुबई में मुकीम है क्या खौफ व हरास पाया जा रहा है। थैंक यू शाहिद नसीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो बड़ा अच्छा कि आपने मुझे मौका दिया आज उर्दू पॉइंट से, एक बड़ा जो नेटवर्क है जो दुनिया भर में देखा जाता है, तो ताकि दुबई और यूएई के मुतल्लिक और गल्फ कंट्रीज के मुतल्लिक हम बात कर सकें। तो जैसा कि आपको पता है कि जब से कोरोना आया है तो सब दुनिया में पहली दफ़ा ये है कि एक जैसे हालात तकरीबन हर जगह पर प्रॉब्लम है, कहीं थोड़ा कम है, कहीं ज़्यादा है। लेकिन दुबई और यूएई गवर्नमेंट की हमेशा जो बड़ी अच्छी पॉलिसियां रही हैं, तो इन्होंने जिस तरह SOPs पर अमल करवाया और जो लोगों को जिस तरह लॉकडाउन किया और फिर लॉकडाउन वक्फे वक्फे से कम करते गए, तो उससे मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत कमी आई, जो काफ़ी कंट्रोल है। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि यूएई एक ऐसी जगह है जी, दुबई, जिसमें दुनिया भर के जो लोग हैं ना, शायद कोई दुनिया में ऐसा मुल्क हो जिसके लोग यहाँ पर नहीं हो। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा एहतियाती तदाबीर और ज़्यादा इनको देखना पड़ता है। तो अभी भी जो कोरोना तो है, तो हर जगह पर है। और मैं अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी की स्पेशली बात करूंगा कि जो 16 लाख से ज़्यादा यहाँ पर हैं, और इसी तरह पूरी दुनिया में जो 1 करोड़ पाकिस्तानी, उसमें सबसे ज़्यादा जो गल्फ कंट्रीज़ है वो 60% से ज़्यादा सिर्फ गल्फ कंट्रीज़ में है, और उनमें सऊदी अरब और यूएई जो है पहले नंबर पर है। तो इस वजह से भी यहाँ पर हर महीने जो है लोग क्योंकि जाते हैं पाकिस्तान हज़ारों की तादाद में, लेकिन जब ये कोरोना की वजह से फ्लैट्स वगैरह बंद हो गई, तो लोग जो एक तो रूटीन में जाते थे, फिर कुछ लोगों की जो जॉब प्रॉब्लम हो गई, या एक कंपनी में अगर 50 लोग हैं तो उन्होंने 25 को कहा कि आप 2-4 महीने के लिए आप छुट्टी करें, आप बाहर जाएं, तो फिर आप वापस आ जाएं। तो उस वजह से भी रश बढ़ा। तो अभी 1 लाख से ज़्यादा जो पाकिस्तानी है जिन्होंने बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है कौंसलेट और एम्बेसी में कि हम वापस जाना चाहते हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि अभी चंद हज़ार जो है 8-9 हज़ार लोग सिर्फ जा सके हैं, और बाकी हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वापस, लेकिन उनके लिए फ्लैट वगैरह का इंतज़ाम नहीं है।
हालांकि यूएई गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इंतजाम करके स्पेशली पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा, क्योंकि एक यूएई का तल्लक है शुरू से लेकर, आप जानते हैं कि ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से शुरू हुआ तल्लक, जो शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान यूएई प्रेसिडेंट थे और फाउंडर है। के बाद तो जी, तो उस टाइम से ये एक पाकिस्तानियों से इनका जो खास रिश्ता है, वही कोरोना में भी जहां भी देखते हैं यूएई गवर्नमेंट उनको पूरी सहूलतें देती है और कोशिश करती है कि जहां पर भी राशन की जरूरत हो या कोई और चीजें हैं तो उनको पहुंचाई जाए। लेकिन जो लोग विजिट पर आए हुए थे, मियां साहब यहाँ एक जरा ये वजाहत कर दें, चूंकि आप दुबई को खासतौर पर बड़ी करीब से देखते हैं, यहाँ की जितनी भी सोशल लाइफ है आपकी उस पर नजर है, पाकिस्तानियों के आप करीब तर हैं। ये बताइए, बहुत सारी सोशल मीडिया पर ये ऐसी अफवाहें सुनने को मिली है, तनकीद भी हुई कि दुबई के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बेरोजगार हुए हैं और वो फुटपाथों पर आ गए हैं। क्या ऐसी सूरत हाल रही है? अगर ये रही है तो हमारे ये जो वेलफेयर काउंसलेट हैं या एम्बेसीज हैं, ये क्या करती रही हैं? या पाकिस्तानी कम्युनिटी के वो जो जितनी भी हमारी वहाँ तंजीमें भी एक्टिव हैं, पीपल्स पार्टी की है, मुस्लिम लीग की है, पीटीआई की है, ये पाकिस्तानियों की वहाँ इस तरह से कफालत क्यों नहीं कर सकी, या उनकी निगरानी क्यों नहीं कर सकी, या उनके लिए वेलफेयर के लिए काम क्यों नहीं कर सकी? अगर ये सूरत हाल ठीक है तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी शाहिद साहब, असल में क्योंकि एक बड़ी तादाद है जो वापस जाना चाहती है और उनमें बेशुमार लोग थे जो विजिट पर आए हुए थे, जिनका टाइम पूरा हो गया था तो वो वापस नहीं जा सके। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि यूएई गवर्नमेंट ने ये किया कि जिन लोगों के वीजे खत्म हो गए हैं उनको उन्होंने एक बड़ी सहूलत दे दी कि अगर आप विजिट पर आए हुए हैं तो आपका 31 दिसंबर तक वीजा जो है ऑटोमेटिक रिन्यू कर दिया गया है। और इसी तरह जो 31 मार्च से पहले जो है यहाँ पर पाकिस्तानी जिनके वीजे खत्म हो गए तो उनको भी ये सहूलत दे दी कि अगर आप वापस जाना चाहें तो आपको कोई जुर्माने वगैरह की जरूरत नहीं पे करने की, आप वापस जा सकते हैं। तो जहां पर आपने बात की, यानी विजिट पर आए हुए बेरोजगार हुए पाकिस्तानियों को ऐसे हालात पेश आए हैं, विजिट पर आए हुए जी पाकिस्तानियों को ऐसे जी, हालात जो पेश आए हैं, हजारों की तादाद वहाँ में जो जॉब जो पर है यहाँ उन्हें पर नहीं रुक गए, मुश्किलात। जी, जो यहाँ पर रुक गए हजारों की तादाद में विजिटर जो थे, सबसे ज्यादा उनकी तादाद है जो वापस जाना चाहते हैं। क्योंकि जाहिर है नई जॉब तो अब नहीं कर रही कि जब ये कोरोना की सूरत हाल है। जहां तक आपने बात की लोगों के बेरोजगार होने की, राशन की, तो यहाँ पर बड़ी जो सब पार्टियां जो है उन्होंने भी अपनी जगह पर जो राशन वगैरह तकसीम किया और पाकिस्तानी कौंसलेट ने भी जो मुखैर हजरात की मदद से जो है जो पाकिस्तानी लोगों को राशन पहुंचाया। यहाँ पर जो अदारे हैं, पाकिस्तान सेंटर हैं, उन्होंने भी अपने तौर पर कोशिश की। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है तो मैं समझता हूँ कि उसमें पूरा नहीं उतरा जा सकता। उसका हल यही है कि उनको वापस ले जाने के लिए जो फ्लैट है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए, जो कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हमेशा उनको कभी भी पाकिस्तान पे मुश्किल हालात आते हैं तो उनसे वो फंड रेजिंग हो या कभी पाकिस्तान पे कोई भी हो तो सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं। तो आज जरूरत है इस चीज की कि जो यूएई में बैठे हैं या पूरी दुनिया भर में जो पाकिस्तानी है उनको वापस ले जाने के लिए, जो वापस जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर इंतजाम किए जाएं, जो कि नहीं है। कौंसलेट के बाहर एक लंबी लाइन लगी होती है और उसमें कौंसलेट का मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा कसूर नहीं है, क्योंकि जो फ्लैट आनी है तो उसी में ही उन्होंने भेजना है। ये गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मैं समझता हूँ कि वो इसमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम है कि जो पाकिस्तानियों को वापस ले जाने के लिए कोई बेहतर इंतजाम नहीं है, कोई फ्लैट नहीं उतनी आती कि जो उनको वापस ले जाए। तो यही एक वजह है कि जो यहाँ पर लोग बेयारो मददगार भी फिर रहे हैं, लेकिन यहाँ की कम्युनिटी और मुखैर हजरात और पाकिस्तान की पार्टियां अपने अपने लेवल पर कोशिश कर रही हैं कि उनकी जिस हद तक मुमकिन हो मदद की जा सके। मियां साहब, इस वक्त अगर देखा जाए कि ओवरसीज जो इंडस्ट्री होती है वो खुद एक बहुत बड़ा जो सरमाया जो है अपने मुल्कों को फराहम करती है, ये हम सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ऐसा क्यों होता है? आप देखें कि 16 लाख अगर पाकिस्तानी यूएई में मौजूद हैं तो दूसरी तरफ 36 लाख से ज्यादा इंडियन वहां मौजूद हैं, बांग्लादेशी जो हैं वो 7 लाख से ज्यादा यूएई में मौजूद हैं, दुबई में उनकी बहुत बड़ी तादाद है। आप मुझे ये बताएं, दूसरे मुल्कों के जो है ऐसे इंतजामात नहीं है, वो अपने ऊपर जो तारकीन हैं उनको वापस नहीं ला रहे, और हम जो हैं वो हमारी हुकूमत जो है बजाय के वहाँ स्टेट के साथ को बात करे, उन अरब मुल्कों के साथ को बात करे, वहाँ उनके रहने के और क्याम करने के लिए कुछ उनके रोजगार के बंदोबस्त करे, तो
बजाय उसके कि हम वापस ये आ रहे हैं, हमारे बहुत सारे वहाँ जो पाकिस्तानी वो इस तकलीफ में मुब्तला हैं कि हुकूमत उनको सपोर्ट नहीं कर रही। अगर हुकूमत अरब मुल्कों के साथ, खासकर यूएई में के साथ मिलकर अगर कोई ऐसा मामला करे तो उनके रोजगार के कुछ ज्यादा बेहतर फायदे हो सकते हैं। अब देखें दूसरे मुल्कों के लोग भी तो वहां मौजूद है ना, उनको इतनी तशवीश नहीं है, उनकी हुकूमतें उन हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, तो हमारे क्यों नहीं ऐसे जो हुकाम है ऐसे काम कर रहे हैं? जी, एक तो पाकिस्तानी जो यहाँ पर है यूएई में, ये इंडिया के बाद सबसे बड़ी तादाद जो है यूएई में पाकिस्तानियों की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाकी मुल्क जो है उनके बेहतर इंतजाम है हमसे, कि वो उनके लोग कहीं लाइनों में नजर नहीं आते या सड़कों पर नजर नहीं आते। मैं ये जरूर कहूँगा कि जो यहाँ के लोग हैं उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें और अपने जो जैसे ही उनको मौका मिले वो पाकिस्तान जाएं। जहां तक आपने कहा है कि पाकिस्तानी बेरोजगार हैं, ये 2008-9 में भी प्रॉब्लम हुए थे और अभी तो पूरी दुनिया में एक जैसे प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान या दुनिया भर से कोई लोग आ नहीं रहे। तो जब ये फ्लैट्स खुलेंगी, रूटीन में आना जाना शुरू होगा, तो दुबई गवर्नमेंट की यूएई की जो पॉलिसियां, इस वजह से लोग फिर आएंगे पाकिस्तान से और यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी और जॉब जो है फिर निकलेंगी। लेकिन फिलहाल जो है जाहिर है कि पूरी दुनिया रुकी हुई है, सारा निज़ाम जिंदगी रुका हुआ है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी भी जो मुतासर है ज्यादा, तो वो वापस जाना चाहते हैं और उन लोगों को चाहिए जो स्पेशली विजिट पर हैं कि वो अभी वापस जाएं और अपने मुल्क में अपने घरों में रहें, और जब हालात बेहतर हों तो वो वापस आ जाएं। तो फिलहाल मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट पाकिस्तान है उसको चाहिए, और स्पेशली मैं बात करूंगा जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है, वो इस टाइम कहीं नजर नहीं आ रही, यानी उसका कोई रोल नजर नहीं आ रहा कि वो कहां पर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा अदारा है, जिसको चाहिए कि इस वक्त बढ़कर आगे आए और क्या करना पाकिस्तानियों की चाहिए मदद उसको? करे। ओपीएफ को क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए, एक तो बदकिस्मती से कोई जो ओवरसीज का हमेशा से ये होता है कि कोई मिनिस्टर जो है ना, बहुत कम कोई ऐसे शख्स को बनाया जाता है कि जो बहुत बेहतर आगे बढ़कर रोल अदा करे। अभी भी जो ओवरसीज का जिनको चार्ज दिया गया जुल्फी बुखारी साहब, वो पाकिस्तान के अंदर और इतने मामलात में इन्वॉल्वमेंट है उनकी कि हर जगह पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो कोई मसला या कहीं भी हो, तो वो उधर इतनी उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो ओवरसीज को कैसे देखेंगे। इसी तरह अच्छा मियां ओपीएफ साहब, में ना कोई ये चेयरमैन है ओपीएफ अभी, ना एमडी कोई मुतहर्रिक है। तो उनके जो कौंसलेट के अंदर जो वेलफेयर अताशी है, वो भी मैं समझता हूं कि कोई इतना काम नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ऊपर से आप ठीक करेंगे, ओवरसीज मिनिस्टर कोई फुल टाइम जो ज्यादा उसको तवज्जो देनी चाहिए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो ज़र मुबादला भेजते हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान के मामलात चलते हैं और सारा कर्जा उतारने में मदद मिलती है, तो उनको इस मुश्किल वक्त में उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। मियां साहब जो बात आपसे करते गवर्नमेंट हैं। मियां साहब आप जी दुबई में इस वक्त बैठे हैं, ये जरा थोड़ा सा हमें माहौल भी दिखाएं कि दुबई का माहौल कैसा चल रहा है इस वक्त। सुना है कि एक तरफ तो जी कोरोना की वजह से लॉकडाउन नरम हुआ है, एसओपीज पर अगर जी कोई अमल हो रहा है तो हमें कुछ दिखाएं। बाहर दुबई के इस वक्त मनाजिर क्या हैं, कहाँ बैठे हुए हैं आप इस वक्त? जी, मैं इस टाइम रिगा रोड है जी, दुबई का ये बड़ा फेमस एरिया है, जो मतलब दुबई एयरपोर्ट से बिल्कुल कोई 2 किलोमीटर के फासले पर है। तो मैं अभी बाहर जाके आपको बाहर का भी दिखाता हूँ व्यू, और मैं थोड़ा सा आपको जो है बाहर पूरा क्या अभी कोरोना के बाद की सूरत हाल है, इस पे मैं आपको बात करते हुए मैं बाहर जाता हूँ और बिल्कुल, आपको मैं उर्दू पॉइंट के नाजरीन को हमारे दुबई व्यूअर्स की देख जो रहे हैं इस ताकि हम टाइम की दुबई को अपनी सिचुएशन है नज़रों से वो भी मैं देखें, दिखाना हम चाहता नज़रों हूँ। से देखें कि जी वहाँ जो है लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद किस तरह से दुबई के अंदर जो चहल पहल है, लोग कैसे आ जा रहे हैं और एसओपीज़ पर जी कैसे अमल हो रहा है, कुछ हमें भी इस सूरत हाल से बताएं, और ताकि हमें अंदाज़ा हो कि लोग एक दूसरे के साथ किस तरह सोशल डिस्टेंस के साथ अपने कारोबार के अंदर, अपने मामला के अंदर लगे हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात आप जो साथ साथ हमें बताते जाइए कि ओपीएफ में तो आप खुद भी रहे हैं, तो ये सारे जी मामला जो है आप हमें बताएं साथ साथ कि कैसे इनको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ओपीएफ का तो असल काम ये है कि वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जितने भी वहाँ रहते हैं उनके कारोबार के तहफ़्फ़ुज़, उनकी मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब भी वो मुश्किलात में गिरफ्तार हों वो उनकी मदद करे। ओपीएफ का बुनियादी मकसद तो ये है, ये कोई सियासी एजेंडा तो है नहीं है। ओपीएफ का एक बहुत बड़ा इदारा बनाया गया जी सिर्फ। मियाँ साहब आप देखें बिल्कुल ओपीएफ के इदारे आप बने हैं ना, आप खुद भी उसके रहे हैं,
गल्फ के अंदर आप उसके नुमाइंदे रहे हैं, उसके सदर रहे हैं आप? जी, मैं 3 साल जो ओपीएफ में मेंबर था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, 2012 से लेकर 3 साल के लिए, तो जो उस वक्त मैंने देखा कि ओपीएफ एक इतना बड़ा अदारा है कि ये बहुत एक रोल अदा कर सकता है पाकिस्तानियों के लिए। और उस वक्त जो मैं जब उसमें था, हमने कोशिश की कि उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। और जो उस टाइम के बोर्ड था, मैं समझता हूँ कि उसमें बड़े अहम लोग थे काबल कि जो अपनी अपनी जगह पर बड़ा रोल अदा करते थे। और जो एमडी थे उस टाइम, इफ्तिखार बाबर साहब, और जो सेक्रेटरी ओवरसीज थे नदीम अशरफ साहब, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया कि वो एक सबको साथ लेकर, और जितने अदारों के सेक्रेटरीज थे जो बोर्ड के मेंबर थे, वो भी बड़ा काम करते रहे, जिस वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों के, चाहे वो कवैत के इशू के पैसे जिनके रुके हुए थे, या हाउसिंग स्कीम के मामला थे, या स्कूलों कॉलेजों के थे, लेकिन आज जो ओपीएफ है, जो उसको रोल अदा करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल अदा नहीं हो रहा, बल्कि कहीं पता ही नहीं कि ओपीएफ नाम की कोई चीज है भी कि नहीं। तो इस वजह से जो वेलफेयर अताशी हैं जितने उनके दुनिया भर में, सब कौंसलेट और एम्बेसी में, और वो भी इस कोरोना में कहीं नजर नहीं आए। कौंसलेट की हद तक सिर्फ कौंसल जनरल के पास फुल इख्तियारात है, वही किसी का नाम डालते हैं लिस्ट में, वही निकालते हैं किसको भेजना है, किसको छोड़ना है। तो मैं यानी समझता हूँ ओपीएफ कि ओवरऑल ओपीएफ भी सियासी तौर पर जो है तकसीम हो चुका है कि उसमें सिर्फ एक दूसरे को नवाजने के लिए ओहदे दिए जाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए ओपीएफ कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। ना ओवरसीज मिनिस्ट्री देखें को इस चीज का ख्याल है, ना ओपीएफ को। आप ये कहना चाहते हैं? देखिए शाहिद साहब, एक तो जो ओवरसीज मिनिस्टर है जुल्फी बुखारी, उन्होंने कुछ 2 दफा जूम पर मीटिंग की, लेकिन वो आज भी बाहर के लोगों को होना तो ये चाहिए कि जो ओपीएफ है और ओवरसीज है, वो सब पाकिस्तानी उसमें बराबर है, और सबका एक जैसा रोल है, और सबको एक जैसा समझना चाहिए। लेकिन वो अभी भी सिर्फ पीटीआई के लोगों को लेके और कौंसल जनरल और एम्बेसडर को लेके तो मीटिंग करते हैं उन्हीं से, जबकि उनको चाहिए कि जिस मुल्क से मीटिंग करें वहाँ की कम्युनिटी और वहाँ के पार्टियों के जितने हेड हैं, और जो अदारे और जो यहाँ पर तंजीमें, उनको साथ लें, उनसे मशवरा करें, अच्छा मियाँ उनकी साहब, राय एक के सवाल का मुताबिक जवाब काम दें, करें। एक सवाल का जवाब दें मुझे कि जी, मैं पहले शायद साहब आपको जरा दिखाऊं, मैं बाहर हूँ इस वक्त, जी जी, तो मैं आपको ताकि थोड़ा सा ये बाहर दिखाएं का जरा। दिखाना चाहूंगा कि कैसे दुबई की जो लाइफ है अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। तो ये मैं रिगा रोड पे हूँ इस वक्त, तो ये लोग रेस्टोरेंट जो है उन पे बैठे हुए हैं, और इसी तरह ये जो रोड पे गाड़ियां आप देख रहे हैं कि ये दुबई एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब एक इलाका है। तो लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि ये देखे लोग जो है, लेकिन दुबई में एसओपी पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाता है। अब देखे कोई भी आपको मास्क के बगैर नहीं नजर आएगा शख्स के जो मास्क अगर ना किसी ने पहना हो, मास्क सिर्फ ना जब पहना हो खाने तो? के लिए। जी, उनको बड़े सख्त जुर्माने इतने ज्यादा हैं कि वो कोई भी, मैं समझता हूँ कि अफोर्ड नहीं करता। इसी वजह से लोग जो है कानून के मुताबिक जो कहा जाता है, जैसे मैं भी अभी बाहर निकला हूँ तो मैंने मास्क लगाया है, तो मैं अब आपको थोड़ा सा लाइव दिखाऊंगा बात करते करते, और जो आप प्लीज सवाल करना चाहते थे वो भी आप करें, ताकि मैं आपको फिर दोबारा उसका व्यू भी दिखाता हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं मुझे, आपने ओपीएफ की बात की है, तो आपसे पहले भी बात होती है, जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इस हवाले से अपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते हैं, और ये एक नारा ये लगा था पिछले दिनों कि पाकिस्तान को जो है हम लोन फ्री कंट्री बनाना चाहते हैं। उसके लिए एक तंजीम भी बनाई गई है ओवरसीज पाकिस्तानी की, और उसमें आप भी शामिल है। 100 के करीब मुल्क हैं जहां पर ये तंजीम काम कर रही है। आप मुझे बताएं, एक तरफ ओपीएफ का ये किरदार है, पाकिस्तानी ओवरसीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर वापस आना चाह रहे हैं। हमारी वो इंडस्ट्री जो ज़र मुबादला कमाती है, जो डॉलर जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आते हैं, अगर वो इंडस्ट्री हमारी ठप हो जाती है और ओवरसीज पाकिस्तानियों के आप मुफादात के लिए ज़रा बराबर को काम नहीं करते, उनके तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल नहीं करते, उनकी मुश्किलात को आप दूर नहीं करते, आप उनका दर्द दूर नहीं करते, आप उनको अभी भी ब्यूरोक्रेसी की तरह लंबी कतारें लगाकर कौंसलेट के सामने खड़ा कर देते हैं,
तो उनके साथ वही बदसलूकी की जाती है यहाँ थानेदार के साथ की जाती है। ये ऐसे सवाल हैं जो मैं कर रहा हूँ, ये हमारे भाई जो ओवरसीज में जो दिन रात अपने खानदानों से दूर रह कर कई साल तक ये बैठे होते हैं, हमें ये ऐसे सारे सवालात वो लिख रहे होते हैं, अपना दर्द हमसे शेयर कर रहे होते हैं। और ये प्रोग्राम भी बुनियादी तौर पर उन तमाम भाइयों तक पहुंचने का एक वसीला है, उनकी आवाज बनने का एक जरिया है। ये जो हम आज का हम प्रोग्राम जो हम शुरू कर रहे हैं, जिसका आगाज भी हमने आपसे किया, मुझे इस तनाज़ुर में ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान को लोन फ्री कंट्री बनाने का जो ख्वाब देखा जा रहा है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है और उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी? जी आ रही है, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। बताइए, ये लोन फ्री पाकिस्तान बनाने का ओवरसीज पाकिस्तान ने जो ख्वाब देखा है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? जी शाहिद साहब, एक तो मैं आपको बताऊं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, सॉरी एक सेकंड, मैं जरा बेल्ट भी लगाना चाहता हूं, मैं क्योंकि गाड़ी में आ गया हूं। तो जी बिल्कुल जी, आप दुबई में रह के मियां साहब सारे कानून का एहतराम करना चाहिए, पाकिस्तान में खैर है। जी हाँ, तो हाँ, वहां वो आजादी नहीं मिल सकती। का जी आवाज कम आ रही है? मैं नहीं, आवाज आ रही है आपकी मुझे। नाजरीन, आवाज अच्छी तरह देख सकते हैं कि हमारे दुबई में जितने भी पाकिस्तानी, हम दुबई के बाद दूसरे मुल्कों में भी आपको लेकर जाएंगे और उसमें वहाँ का जो तर्ज ज़िंदगी है, वहाँ की जो चहल पहल है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। अभी मियाँ साहब के साथ थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है, उन्हें नेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है, जिसकी वजह से हम आपको दुबई के सारे नज़ारे नहीं दिखा पा रहे। तो हम मज़ीद उनके साथ कनेक्ट होते हैं। तो इस दौरान मैं आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ का जो तर्ज ज़िंदगी है वो भी हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि आपने ये मसला तो सुना होगा, देखा भी होगा, और ये बात आम बातचीत में भी, ये गुफ्तगू में भी ये बात होती रहती है कि हम जब पाकिस्तानी बैरून मुल्क में होते हैं तो हर तरह के कवानीन का एहतराम करते हैं। ख़ास तौर पर अभी आपने मियाँ साहब की बात सुनी, गाड़ी चलाते हुए वो बेल्ट लगाना उन्होंने ज़रूरी समझा है। उन्हें पता है कि वहाँ कानून कितना सख्त है, लेकिन हम जब पाकिस्तान में होते हैं तो हम ऐसे कवानीन की वो खातर में नहीं, बहुत सारे नहीं लाते। जी मियाँ साहब, आवाज़ आ रही है आपको? मेरा ख्याल है इंटरनेट की वजह से हमारी गुफ्तगू जो है वो बरकरार नहीं रह पा रही। तो इंशाअल्लाह ताला कल हम दोबारा आपसे मिलेंगे एक नए मसले के साथ, नए मौजू पर। हम कल इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू का जो महवर होगा डेनमार्क होगा। हम डेनमार्क में रहने वाले पाकिस्तानियों के साथ कल बात करेंगे। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।